हर इंसान अपने जीवन में सफल होना चाहता है, लेकिन सफलता सिर्फ आराम और सुविधाओं से नहीं मिलती। यह मुश्किलों से लड़ने, चुनौतियों को स्वीकार करने और लगातार आगे बढ़ने से हासिल होती है। स्वागत है सफलता का पेड़ में, एक ऐसी कहानी जो द ऑब्स्टिकल इज द वे किताब पर आधारित है, जिसमें एक दादाजी अपने पोते को सफल होने की एक अनमोल सीख सिखाते हैं। एक ऐसी सीख जो हमें बताती है कि कठिनाइयां ही हमें मजबूत बनाती हैं। आइए इस प्रेरणादायक सफर की शुरुआत करते हैं। गर्मियों की छुट्टियों में छोटा आरव अपने दादाजी से मिलने आया। वह हमेशा उनके साथ खेलता, कहानियां सुनता और ढेर सारी बातें करता था। एक दिन खेलते खेलते उसने उत्सुकता से पूछा, दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं एक सफल इंसान बनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे सफलता का कोई मंत्र बता सकते हैं? दादाजी मुस्कुराए और बोले, जरूर, लेकिन पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ बेटा। वह आरव का हाथ पकड़कर उसे पास की नर्सरी में ले गए। वहां से उन्होंने 2 छोटे पौधे खरीदे और दोनों घर लौट आए। घर पहुंचकर दादाजी ने एक पौधा गमले में लगाया और उसे घर के अंदर रख दिया। वहीं दूसरा पौधा उन्होंने बाहर खुले मैदान में लगा दिया। फिर उन्होंने आरव से पूछा, बताओ, तुम्हारे हिसाब से इन दोनों में से कौन सा पौधा ज्यादा अच्छा उगेगा? आरव थोड़ी देर सोचता रहा और फिर बोला, जो घर के अंदर है वह ज्यादा अच्छा बढ़ेगा, क्योंकि उसे किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाहर वाले पौधे को तेज धूप, बारिश, हवा और जानवरों से तो खतरा रहेगा दादाजी। दादाजी बस मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो चलो देखते हैं कि समय के साथ क्या होता है। कुछ दिन बाद छुट्टियां खत्म हो गई और आरव अपने माता पिता के साथ वापस चला गया। लेकिन उसके मन में दादाजी के पौधों का सवाल कहीं न कहीं बना रहा। 4 साल बाद गर्मी की छुट्टियों में आरव एक बार फिर अपने दादाजी से मिलने आया। अब वह पहले से बड़ा हो चुका था, लेकिन उसकी जिज्ञासा अब भी वही थी। जैसे ही उसने दादाजी को देखा, वह उत्साह से बोला, दादाजी, पिछली बार मैंने आपसे सफलता का रहस्य पूछा था, लेकिन आपने सीधा जवाब नहीं दिया। इस बार आपको बताना ही पड़ेगा। दादाजी हंसते हुए बोले, बिल्कुल मेरे बेटे, लेकिन पहले आओ, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। उन्होंने आरव को उस जगह ले गए जहां उन्होंने गमले में पौधा लगाया था। वह पौधा अब एक छोटा सा पेड़ बन चुका था, लेकिन ज्यादा ऊंचा नहीं था। उसकी जड़ें गमले की सीमाओं में सिमट गई थीं। फिर वे आरव को उस जगह ले गए जहां उन्होंने दूसरा पौधा लगाया था। वहां एक विशाल वृक्ष खड़ा था, जिसकी शाखाएं दूर तक फैली हुई थीं और जो राहगीरों को छाया दे रहा था। उसकी जड़ें गहरी और मजबूत हो चुकी थी। दादाजी ने आरव से पूछा, अब बताओ, कौन सा पौधा ज्यादा बड़ा हुआ? कौन अधिक सफल हुआ? आरव आश्चर्य से बोला,
बाहर वाला पौधा? लेकिन दादाजी, ये कैसे संभव हुआ? उसे तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, यही तो सफलता का सबसे बड़ा राज है मेरे बेटे। अंदर के पौधे को किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा, इसलिए वह ज्यादा बढ़ नहीं सका। लेकिन बाहर के पौधे को धूप सहनी पड़ी, तेज हवाओं से जूझना पड़ा, बारिश झेलनी पड़ी, मगर इन कठिनाइयों ने ही उसे और मजबूत बनाया। उसकी जड़ें गहरी गई, वह लचीला हुआ और अब वह इतना ताकतवर बन चुका है कि कोई भी आंधी उसे गिरा नहीं सकती। उन्होंने आरव के कंधे पर हाथ रखा और बोले, अगर तुम हमेशा आसान रास्ता चुनोगे, आरामदायक जिंदगी जियोगे, तो तुम्हारी क्षमता सीमित रह जाएगी। लेकिन अगर तुम चुनौतियों का सामना करोगे, उनसे सीखोगे, तो तुम खुद को इतना मजबूत बना लोगे कि कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं पाएगी। आरव ने बड़े पेड़ को ध्यान से देखा और फिर दादाजी की आंखों में झांककर मुस्कुरा दिया। अब वह समझ चुका था कि सफलता का रहस्य आराम में नहीं, बल्कि संघर्ष और मेहनत में छिपा है। आरव अब पूरी तरह प्रेरित हो चुका था। उसने खुद से वादा किया कि वह अपने जीवन में आने वाली हर कठिनाइयों को एक अवसर की तरह देखेगा। मुश्किलें हमें रोकने नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। सफलता का असली रहस्य यह है कि हम चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। अगर तुम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, तो खुद को एक मजबूत पेड़ की तरह विकसित करो। मुश्किलों से डरना नहीं, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ना है। यही सफलता की असली कुंजी है।